प्यारे बच्चों नमस्कारम। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं विकारी अविकारी शब्द के बारे में, तो विकारी शब्द क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसके पहले वीडियोस में मैंने सब चीजें अलग अलग बना दी है ना। विकारी शब्द में संज्ञा का अलग वीडियो है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आता है अविकारी शब्द। विकारी हमने पढ़ लिया कि किस वजह से शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, सेंटेंस में चेंज हो जाता है लिंग की वजह से, है ना। हमने पढ़ा है लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन आता है तो वो कहलाता है विकारी, और अगर इनकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाते हैं अविकारी। तो जैसे विकारी शब्द के चार भेद थे, वैसे ही अविकारी शब्द के भी चार भेद मैंने बताए थे पहले, है ना। कौन कौन से थे, यहां हम लिख लेते हैं। अविकारी, ठीक है, अविकारी शब्द, या इसको अव्यय भी आएगा, अव्यय भी कहते हैं अविकारी शब्द। इसके चार भेद बताए थे, यहां लिख लें। फिर हम इनको अलग अलग वीडियोस में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अविकारी शब्द में सबसे पहले था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है संबंध बोधक। बोधक। थर्ड है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये हो गए हमारे अविकारी शब्द। क्लियर। अब इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, कि हमने ये पहले जान ही लिया है। क्या जान लिया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के विषय में। साथ ही साथ अब हमने ये भी जान लिया है कि इन सब व्याकरणिक कोटियों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव डालते हैं। कौन? विकारी में, ठीक है, जिससे इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उन्हें हम विकारी शब्द कहते थे, ठीक है। अब हम ऐसे चीजें करेंगे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अविकारी शब्द, यानी इसमें लिंग वचन कारक जो ये विकारक तत्व हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इनमें किसमें? अविकारी में। तो इन्हें हम अव्यय या अविकारी, अव्यय भी लिख देती हूं मैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? विकारी शब्द क्या थे? जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, है ना, इनकी वजह से व्याकरणिक कोटियों पर लिंग वचन कारक की वजह से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालते हैं, जिससे इनके रूप में परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिन पर इन लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय का अर्थ होता है अधन व्यय, अर्थात न खर्च होने वाला। अव्यय का क्या अर्थ होता है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अव्यय का अर्थ होता है अधन व्यय। व्यय माने खर्च और माने नहीं, ना खर्च, ना खर्च होने वाला, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अव्यय का मतलब होता है। अतः ये क्या हुआ? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष काल आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी का भी क्या होता है? अधन विकार धन ई, अधन विकारी भी लिख सकते हो आप, यानी कि ना परिवर्तन होने वाला शब्द। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द हैं
जिनमें जिनमें लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष काल आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी, ओहो ये अविकारी, अधन विकार, अधन विकारी यानी ना परिवर्तन होने वाला। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला देखते हैं लिंग परिवर्तन का। ठीक है, लिंग परिवर्तन क्या है, लड़का तेज दौड़ता है। लड़का क्या है, पुल्लिंग, यहां लिख लेते हैं लिंग परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, अब लिंग चेंज किया यानी लड़की, लड़की क्या होगी, वो भी तेज दौड़ती है। ठीक है, तेज पर शब्द पर कोई परिवर्तन हुआ, चाहे वो लड़का हो, लिंग चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, तेज दौड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, अब वचन का, वचन का देखते हैं, वचन में कैसे होता है। वचन में जैसे सिंगुलर, मैं धीरे चलता हूं। ठीक है, ये वचन का है, वचन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लेते हैं। मैं धीरे चलता हूं और मैं की जगह हम लिख दे हम भी क्या होगा, धीरे चलेंगे, है ना। तो हम सब, सब भी लिख लो, हम का कभी कभी बहुत से लोग हम अपने इंडिविजुअल के लिए भी यूज करते हैं। तो हम सब धीरे चलते हैं, इस धीरे में चेंज आया, हम सब यानी बहुत सारे हो गए, मैं अकेला हो गया तो भी धीरे में कोई चेंज नहीं आया। अब कारक का चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, कारक परिवर्तन होता है कि नहीं होता कारक की वजह से। अच्छा, मोहन को, मोहन आज पढ़ेगा। ठीक है, आज मोहन को आज पढ़ना है, पढ़ना है, वो क्या है, कारक चिन्ह है। आज में कोई चेंज आया नहीं। मोहन ने आज पुस्तक पढ़ी, आज में कोई चेंज आया नहीं आया। तो अब हम देखते हैं जो ये इधर इतने एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, तेज, धीरे, आज, ये शब्द लिंग की वजह से या फिर वचन की वजह से या फिर कारक की वजह से, है ना, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, ये वैसे के वैसे ही बने रहे। तो ये क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए, यानी तेज जो है, धीरे जो है, आज जो है, ये अविकारी शब्द है। ठीक है, अब अविकारी शब्द के
भी भेद होते हैं, जो कि हमने पहले ऊपर देखा। कौन कौन से भेद होते हैं? अविकारी शब्द के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कहीं कहीं निपात करके भी एक होता है, उसको भी हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चार हो गए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अविकारी शब्द सोच समझ गए, है ना? इतना पूरा उसकी डेफिनेशन भी हो गई, सारी चीजें हो गई, है ना? विद एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अब हम करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अब हम पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पेड़ धीरे धीरे, ठीक है, ये क्या है? धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है आ, अमन आज आएगा, ये हो गया। थर्ड है वह अधिक बोलता है, ठीक है। और फोर्थ हो गया वैभव यहां आया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको मैंने चार तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ ढंग बताया गया है कि पेड़ किस तरह से बड़ा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं क्रिया की रीति। रीति क्या है? यहाँ क्रिया के बारे में बता रहे ना, क्या हो रहा है? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ये है क्रिया की रीति। रीति मीन्स ढंग, क्रिया का किस तरह का ढंग। अमन आज आएगा, आज आएगा, ये क्या बता रहा है? क्रिया का टाइम, समय, ठीक है। समय, काल, ये बता रहा है। नेक्स्ट है वह अधिक बोलता है। अधिक बोलता है यानी मात्रा, क्रिया की क्या है? मात्रा, किस अमाउंट में बोलता है, ठीक है। और ये है वैभव यहाँ आया, यानी क्रिया का स्थान बता रहा है, आने जाने का जगह बता रहा है कि यहाँ आया, ठीक है। हमने क्या देखा? धीरे धीरे शब्द, है ना? आज, अधिक, यहाँ, ये शब्द क्या है? वास्तव में ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता का ही बोध करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? क्रिया विशेषण की क्या डेफिनेशन बनती है? क्रिया विशेषण की डेफिनेशन बनती है, हमने भले ये लिखा है कि रीति, समय, मात्रा, लेकिन ये सब क्या करा रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, विशेषता का बोध करा रहे हैं, क्रिया की विशेषता, काम करने वाले शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से देखा। क्रिया विशेषण शब्द की शब्द क्रिया की रीति या ढंग, स्थान, समय एवं मात्रा की विशेष जानकारी कराते हैं। इसी के आधार पर, इन्हीं चीजों के आधार मानकर क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद हो गए, है ना? यह हमने एग्जाम्पल में देख लिया। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, चार भेद हो गए, ठीक है। चलिए, पहला क्या है? रीतिवाचक,
रीतिवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, अचानक, ठीक है, वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी? अचानक, ठीक है, ये हो गई रीति, ढंग, ढंग बता रहे हैं। बिल्ली को पकड़ने के लिए रोहित तेज दौड़ा, ठीक है, कैसे दौड़ा? तेज, किस तरह के ढंग से दौड़ा? तेज, धीरे, इस तरह, ठीक है। तो बिल्ली को पकड़ने के लिए रोहित तेज दौड़ा, ठीक है। अध्यापिका की बातें ध्यान पूर्वक सुनो, तो ध्यान पूर्वक क्या हो गया? रीति। वह शीघ्र चला गया, शीघ्र क्या हुआ? रीति, है ना। अंकुर सभी अक्षर भली भांति पहचानता है, तो इस भली भांति यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि किसी रीति, किसी विधि, किसी ढंग से हो रही चीजों को क्या होता है, उसे ही हम अव्यय शब्द का रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? जैसे हम कहें कि राहुल धीरे धीरे गा रहा है, कैसे गा रहा है? आंसर आएगा धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएंगे? कैसे या किस प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य बनाने से जो उत्तर हमको मिलता है वो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ ये पॉइंट लिख देती हूँ कि कैसे या किस प्रकार का प्रश्न करना है आपको, किस प्रकार, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने से जो उत्तर मिले, जो हमको आंसर मिलेगा, उत्तर मिले, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर हो गया, है ना? ठीक। तो इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, परिश्रम, तीव्र, ऐसे, कैसे, जैसे, है ना, अनायास, एकाएक, शीघ्रता पूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, ज्यों त्यों, ठीक, गलत, झूठ, सच आदि बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। अब रीतिवाचक के बाद आता है स्थानवाचक। स्थान से तो हमें पता ही चल रहा है, प्लेस के बारे में बोल रहे हैं। स्थान वाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, उस जगह का बोध कराते हैं, उन्हें स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। अच्छा इसमें नहीं लिखी, रीतिवाचक की भी लिख देते हैं यहाँ पे। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति, क्रिया की रीति या ढंग या विधि, ढंग की विशेषता, क्योंकि डेफिनेशन भी लिखने को आ जाती है कभी कभी,
विशेषता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, सॉरी, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब स्थानवाचक की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे भीतर जाकर पढ़ो। भीतर क्या है? भीतर जाकर पढ़ो। भीतर क्या है? जगह बता रहे हैं, कहाँ पढ़ना है? उस तरफ, उस तरफ। ठीक है, उस तरफ मत जाओ। हो गया उस तरफ, यानी प्लेस बता रहे हैं कहाँ नहीं जाना है। और इधर उधर, इधर उधर मत टहलो। इधर उधर क्या हो गया? प्लेस बता दिया। आशा है वहां पूर्ण शांति होगी। श्याम श्याम वहां गया है, या श्याम यहाँ आया है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? प्लेस के लिए बताई जा रही हैं। यानी कि जो भी ये घटना हो रही है वो क्या बता रहे हैं? कि जगह के बारे में। ठीक है। तो ये हो गए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें प्रश्न करेंगे कहाँ, जैसे इसमें कर रहे थे कैसे, है ना। अब यहाँ करेंगे प्रश्न कहाँ। क्या प्रश्न करेंगे हम? कहाँ। कहाँ प्रश्न करने से शब्द के वाक्य में जो उत्तर मिलता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। यहाँ 3 एग्जाम्पल देख लिए। और भी कैसे? जैसे भीतर तो हमने देखा ही, बाहर, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, इधर उधर, निकट, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, तले, सामने, दूर, इस तरफ, उस तरफ, है ना, उस ओर, आगे, पीछे। तो बहुत सारे इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, इसकी डेफिनेशन लिख ले। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने अथवा करने, अथवा करने के समय
समय, समय को ही हम काल कहते हैं, ठीक है। पहले हमने वीडियो में पढ़ चुका है काल के बारे में। समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। वह रात भर पढ़ती रही। क्या टाइम बता रहे हैं? रात भर, ठीक है। वह प्रातः सैर करने जाता है। क्या टाइम बता रहे हैं? प्रातः। मैं कभी कभी घूमने चला जाता हूं। कभी कभी क्या है? टाइम। अंकित सोने से पूर्व दादा दादी को प्रणाम करता है। पूर्व क्या है? टाइम। दिशा नहीं है यहाँ, पूर्व माने पहले। सारांश हर समय पढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला समय के बारे में। अब समय के लिए क्या पहचान है, तो हमें क्या प्रश्न करना पड़ेगा? प्रश्न करना पड़ेगा हमें कब या किस समय, ठीक है। इस प्रश्न को करने से जो उत्तर मिलता है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अब, जब, तब, कब, आज, कल, परसों, सदा, सर्वदा, हमेशा, नित्य, अभी, प्रातः, दोपहर, सायं। तो और भी ऐसे ही अनगिनत शब्द ये कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें लास्ट है फोर्थ पार्ट, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण, परिमाण को और क्या कहते हैं हम? मात्रा या नापतोल, ठीक है, इसका बोध कराते हैं। बोध कराते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। विशेषण कहते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल। कम बोलो, ठीक है। अधिक पढ़ो, ठीक है। अधिक पढ़ो। आगे बात समझ में? अनिल आज ज्यादा खुश है। ममता कम खाती है। वह कुछ उदास सा है। सुशील बहुत काम करता है। कम, अधिक, ज्यादा, ठीक है, कुछ, बहुत, ये सारे क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, नाप तौल बता रहे हैं, ठीक है। अब इसकी क्या पहचान है? क्या प्रश्न करना पड़ेगा? कितना, ठीक है। कितनी, कितनी या कितने, ये तो, ठीक है। ये लगाकर हम अगर प्रश्न करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कितना, कितनी, ये सारी चीजें लगाकर। अब क्रिया विशेषणों की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए कैसे, कब, कहाँ, कितना प्रश्नवाचक शब्द लगाकर
हमने जो प्रश्न से उत्तर आया वो शब्द क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, आ गया समझ में? कैसे, कब, कहाँ आया। जैसे रीतिवाचक में क्या था? अचानक, अचानक आया था। कालवाचक में कल, टाइम बता रहे थे, है ना, क्योंकि हमने पूछा कब आया, कल आया। कैसे आया? अचानक आया, तो अचानक ये रीतिवाचक हो गया, ये कालवाचक हो गया। अच्छा, कहाँ आया? भीतर आया, ये स्थानवाचक हो गया। ठीक है, कितना आया? थोड़ा सा आया, तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे विशेषण भी तो होता है। विशेषण और क्रिया विशेषण, अब देखो कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहां लिखूंगी मैं विशेषण और यहां हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या डिफरेंस होता है। विशेषण में जैसे श्याम अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? श्याम की। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? श्याम। श्याम क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है, अब इसको ही हम करते हैं, अगर श्याम अच्छा गाता है। ठीक है, लड़का की जगह हमने बस गाता है लगा दिया। अच्छा गाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? गाने के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, गाना क्या है? क्रिया है, काम है। ठीक है, श्याम क्या है या लड़का क्या है? सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा है। ठीक है, तो विशेषण जो होते हैं वो क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलो एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। रमा सुंदर चित्र बनाती है। सुंदर चित्र बनाती है। अब बनाती है, क्रिया क्या है? बनाती है, मगर क्या बना रही है? चित्र। चित्र क्या है? और कौन बना रही है? रमा। चित्र क्या है? चित्र वो हो गया संज्ञा, है ना, बनाना, चित्र बनाना। और ये क्या हो गया? सुंदर चित्र बना रही है। ठीक है, अब यहां लिखते हैं। अच्छा, विशेषता क्या है? सुंदर। विशेषता क्या है? अच्छा। विशेषता क्या है? अच्छा। ठीक है, राम सुंदर लिखता है। लिखता है। यहाँ सुंदर क्या है? लिखना। सुंदर विशेषण है, मगर क्या कर रहा है? लिखना। लिखना क्या है? क्रिया। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ी। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे गाना, लिखना। ठीक है, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग को दर्शाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, जगह का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया घटित होने के समय का बोध कराते हैं। ठीक है, किस टाइम पर हुई, किस समय पर हुई। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध कराते हैं। कैसे, कहाँ, कब, कितना, ये प्रश्न करने से, है ना, इन शब्दों से बने प्रश्नों का उत्तर जो आता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। विशेषण तथा क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए उनके प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए।
अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण हुआ। ये डिफरेंस है बस। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा जी इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।